एक बार की बात है, सूर्य ग्रहण का पावन पर्व हुआ। सारे लोग स्नान करने के लिए कुरुक्षेत्र में जो सरोवर है उसका बड़ा महत्व है, वहाँ पर गए। सारी देश की प्रजा का वर्णन है, मुख्य रूप से वर्णन है ब्रजवासियों का और द्वारिका वासियों का। ब्रज से नंद बाबा, यशोदा मैया, ग्वाल बाल, गोपियाँ, राधा रानी, ये सब लोग गए। और द्वारिका से देवकी, वसुदेव, श्री कृष्ण, बलराम और उनके सारे परिवारी लोग। नंद बाबा अपना शिविर लगा रहे थे पूर्व दिशा में। प्राची स्थितः श्री नंदः, प्रतीचि स्थितः श्री कृष्ण। जो गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, मेला के पूर्व क्षेत्र में नंद बाबा अपना शिविर लगा रहे थे। पश्चिम दिशा में श्री कृष्ण का शिविर लग चुका था। नंद बाबा को शिविर लगाते समय सूचना मिली कि श्री कृष्ण का शिविर तो पश्चिम दिशा में। वो शिविर अपना उखाड़ने लग गए कि हम भी शिविर वहीं लगाएंगे तो बार बार आने जाने का समय खराब नहीं होगा, 24 घंटा श्री कृष्ण से मिलना होगा। शिविर उखाड़ रहे थे, उधर श्री कृष्ण को पता लग गया कि बाबा, मैया, सारे ब्रज के लोग आए। और ये मिलन कितने वर्ष बाद हो रहा है मालूम है? भगवान 11.25 वर्ष के थे जब वृंदावन से मथुरा गए। मथुरा से लौट के वो वृंदावन आए नहीं। बलराम जी एक बार आए हैं द्वारिका से, श्री कृष्ण नहीं आए। और आज कुरुक्षेत्र का जो मिलन है लगभग 100 वर्ष बाद हो रहा है। भगवान के विवाह हो चुके हैं, भगवान के बेटे हो चुके हैं, बेटों के बेटे हो चुके हैं। और 100 वर्ष की प्रतीक्षा नंद बाबा, यशोदा मैया, ब्रजवासी एक एक दिन करके, हाँ, क्योंकि समय बता के नहीं गए थे कब आऊँगा, जल्दी आऊँगा ये कह के गए थे। इसलिए सूरदास जी ने लिखा है ना, बरसों की बिताए दियो, परसों की बिताए दियो बरसों। हाँ, कह गए थे परसों आ जाऊँगा, परसों परसों करते करते वर्षों व्यतीत हो गए थे। और वो ब्रजवासी लोग रोज तैयारी करते थे। हाँ, रोज दीप प्रज्वलित करना, रोज दधि मंथन करना, रोज माखन निकाल के रखना, रोज घरों को सजाना। हाँ, कौन ऐसा भक्त होगा जो इतने साल प्रतीक्षा करेगा ठाकुर की? हाँ, तभी तो भगवान के माता पिता थे, प्रेमी थे। आज उनका गुणगान तभी संत लोग करते हैं। महाराज, श्री कृष्ण को पता लगा, वो भी अपना शिविर छोड़ करके, श्री कृष्ण बलराम दौड़े हुए आ रहे थे बाबा से मिलने के लिए। श्री कृष्ण बलराम को देखा बाबा ने दूर से। पहले तो अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हुआ, क्या श्री कृष्ण बलराम ही आ रहे। और पास में आ गए, बाबा को प्रणाम करना चाहते थे। बाबा ने दोनों को उठा करके हृदय से लगा लिया और जैसे सावन भादों के मेघ वर्षा करें ऐसे अश्रुपात करने लग गए। श्री कृष्ण बलराम का अभिषेक कर दिया आंसुओं से। 100 वर्ष के बाद मिलना हुआ। अरे आपका अपना पुत्र इतने वर्ष बाद मिले तो सोचो माता पिता की स्थिति क्या होती है। फिर जिनके पुत्र साक्षात परमात्मा है, भगवान है, वो 100 वर्ष बाद मिले। बहुत देर तक नंद बाबा रोते रहे, प्रेम के आंसू बहते रहे। नंद बाबा से कन्हैया ने पूछा, बाबा मैया भी तो आई है ना? हाँ लाला, मैया भी आई। कहाँ है? शिविर में बैठी। श्री कृष्ण के जाने के बाद यशोदा मैया ने मौन ले लिया था, किसी से बात नहीं करती थी। किससे बात करें, क्या बात करें? आज भी वो शिविर में शांत बैठी हुई है। श्री कृष्ण ने कहा, बाबा मैं मैया से मिल के आता हूँ। जाते हैं। यशोदा जी अंदर बैठी हैं शिविर के अंदर। श्री कृष्ण बलराम अचानक शिविर के दरवाजे पे जाके खड़े हो गए। यशोदा जी के लिए और बड़ा आश्चर्य। उनको लगता है मैं दिन भर श्री कृष्ण बलराम का चिंतन करती हूँ, इसलिए श्री कृष्ण बलराम दिखाई दे रहे। उनको भरोसा ही नहीं हो रहा कि कृष्ण बलराम सामने खड़े। वो अपनी आंखें साफ करती है, कोई माया देख रही हूँ, कोई स्वप्न देख रही हूँ, भरोसा नहीं। हाँ, क्यों? ऐसे प्रेमी भक्तों को अपनी भक्ति पर हाँ भरोसा नहीं होता है। उनको भगवान की कृपा पे ही भरोसा होता है, कृपा पे। निराश है, क्या कृष्ण बलराम मिलेंगे भी? क्या वास्तव में कृष्ण बलराम खड़े हैं? ये कोई देव माया है,
या कोई मेरी आँखों का दोष है या कोई मेरे मन की कल्पना है। कृष्ण बलराम खड़े हैं इधर और समझ गए मैया को अभी भरोसा नहीं हो रहा है। चल के अंदर चले गए, तब भरोसा हुआ कि वास्तव में मेरे दोनों पुत्र आ गए। प्रणाम किया माँ को। यशोदा माँ ने कृष्ण बलराम दोनों को उठा करके गोद में बैठा लिया। आँखों से अश्रुपात और वक्षस्थल से दुग्धस्राव होने लग गया। इतना वात्सल्य उमड़ा यशोदा मैया का। बहुत देर तक बैठे रहे यशोदा मैया के पास, 1 घंटा 2 घंटा। अब देवकी और रोहिणी मैया को चिंता हुई बच्चे कहाँ गए। अब वो खोजने लग गई। पता लगा अब आज एक ऐसा अवसर है जहाँ बेटा एक है और माँ 2 है। यशोदा जी मानती हमारा बेटा है, देवकी जी जानती है हमारा बेटा है। देवकी और रोहिणी दोनों आ जाती हैं यशोदा जी के पास और स्पष्ट कर दिया हमने केवल जन्म दिया था यशोदा। जन्म देने के दिन ही तो इनको भेजना पड़ा था। 11 वर्ष तक पालन पोषण आपने किया है, इसलिए वास्तविक माँ तो आप ही हैं इनकी। हम तुम्हारी ऋणी रहेंगी यशोदा। अगर तुम नहीं होती तो आज हमारे कृष्ण बलराम हमारे बच्चे आज जीवित नहीं होते। तुम पालन पोषण नहीं करती। उन्होंने प्रणाम किया यशोदा जी को। देवकी और रोहिणी ने। गोपियों को पता लगा श्री कृष्ण आए। धन्य है वो गोपियाँ जो एक एक दिन एक एक श्वास जिनके कृष्ण प्रतीक्षा में जाती थी। लेकिन कितना संयम और कितना प्रेम, विलक्षण समन्वय है। गोपियाँ जाकर के शिविर के बाहर खड़ी हो गई। देखा मैया के पास बैठे हैं कन्हैया, अभी नहीं बोलेंगी। मैया के पास बैठे, माँ बेटे के मिलन में हम बाधा नहीं बनेंगी। श्री कृष्ण जब स्वयं बाहर आएंगे तब मिल लेंगे। कितना समर्पण, कितना त्याग। श्री कृष्ण ने अंदर से देखा गोपियों को और मैया को प्रणाम किया। मैया मैं फिर आता हूँ थोड़ी देर में। बाहर आए, जैसे गोपियों के पास आए गोपियों ने चरण स्पर्श करके फफक फफक के रोने लग गई जोर जोर से। अब अपने को संभाल नहीं सकी। इतने वर्षों का वियोग, इतना प्रेम, सारा संसार छोड़ करके जिनको गोपियों ने अपनाया था वो आराध्य 100 वर्ष तक, ठीक है उनके ध्यान में आते थे, स्वप्न में आते थे। हमारे महाराज जी सुनाते थे, एक सखी ने दूसरी गोपी को कहा आज मेरे स्वप्न में श्याम सुंदर आए थे। दूसरी सखी ने कहा मैं तो बड़ी अभागिनी हूँ। क्यों? मेरे को नींद ही नहीं आती तो स्वप्न कहाँ से आएगा, और स्वप्न नहीं आएगा तो कृष्ण कहाँ से आएंगे। तू सौभाग्यशाली। ऐसी ऐसी गोपियाँ थी जो सोती थी उसको स्वप्न में कृष्ण आते थे, और ऐसी ऐसी भी थी जिनको नींद ही नहीं आती थी। वो गोपियाँ बाहर जैसे श्री कृष्ण आए फफक फफक के रोने लग गई। श्री कृष्ण उनके मन को बदलना चाहते हैं, वृत्ति को बदलना चाहते हैं, जिससे इनका कष्ट दूर हो। श्री कृष्ण ने थोड़ा उल्टा सा प्रश्न कर दिया, विनोदपूर्ण प्रश्न कर दिया। गोपियों, किन्हीं कारणों से मैं इतने वर्ष तक वृंदावन नहीं आ सका, तुमसे नहीं मिल सका। क्या इन वर्षों में तुमको हमारी याद आती थी? क्या यह प्रश्न सही था? यह प्रश्न बिल्कुल उल्टा था। लेकिन भगवान कृष्ण ने क्यों पूछा? वो जानते थे या तो गोपियाँ नाराज होकर झगड़ा करने लग जाएंगी या हंसने लग जाएंगी, तो इनका मन बदल जाएगा। लेकिन शायद गोपियों के मन को श्री कृष्ण भी नहीं समझ सके पूरा। गोपियाँ न तो नाराज हुई, न झगड़ा किया, न हंसी। गोपियाँ और जोर जोर से रोने लग गई। कन्हैया तुम बोलते हो याद, तुम पूछते हो याद आती थी। हम सच बतावें कन्हैया, कभी कभी हम जमुना किनारे जाके बैठती थी, ध्यान लगा करके तुमको हृदय से बाहर निकालने का प्रयास करती थी कि थोड़ी देर के लिए जीवन से बाहर चले जाओ तो घर का काम हो जाए। यस्या स्फूर्ति लवाय हंत हृदय योगी समुत्कंठते। हमारे गुरुजी प्राय इस श्लोक को सुनाते थे। गोपियां रोने लग गई। भगवान कृष्ण नहीं संभाल सके। भगवान कृष्ण समझ गए अब भक्ति का उपदेश देने से काम नहीं होगा, ज्ञान का उपदेश दिया। ज्ञान का, पराकाष्ठा की भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति है। देवर्षि नारद ने भी अगर प्रेम लक्षणा भक्ति में किसी को उदाहरण के रूप में दिया है
तो यथा ब्रज गोपिका ना, नारद भक्ति सूत्र में यथा ब्रज गोपिका ना, प्रेम कृष्ण प्रेम देखना हो तो गोपियों को देखो। ये दुनिया वाले तो उसको ना समझते हैं और ना कर सकते। पराकाष्ठा का प्रेम है। अब इसके बाद भगवान कृष्ण ने 2 श्लोक में ज्ञान का उपदेश दिया, केवल 2 श्लोक में। आश्चर्य होता है, भगवान कृष्ण ही वक्ता हैं जिन्होंने अर्जुन को 18 अध्याय भगवत गीता का उपदेश किया। भगवान कृष्ण ही वक्ता हैं जिन्होंने लगभग 29 अध्याय 11वां स्कंध उद्धव को उपदेश किया। 29 अध्याय सुनने के बाद उद्धव को जो ज्ञान हुआ, 18 अध्याय गीता सुनने के बाद अर्जुन को जो ज्ञान हुआ, वही ज्ञान गोपियों को केवल 2 श्लोक सुनने के बाद हुआ। आप कल्पना कर सकते हैं योग्यता किसकी ज्यादा थी। 2 श्लोक केवल सुनाया भगवान कृष्ण ने। वक्ता एक ही हैं, श्रोता अलग अलग है। वो 2 श्लोक यहाँ भागवत में लिखे, बड़े सीधे साधे श्लोक हैं। अहम ही सर्वभूतानां आदिरन्तोऽन्तरं बहिः भौतिकानां यथा खंवार्भूर्वायुर्ज्योतिरंगनाः एवं हेतानि भूतानि भूतेष्वात्मात्मना ततः उभयं मय्यथ परे पश्यता भातमक्षरे। गोपियों, तुम मेरे लिए विरह में रो रही हो ना, लेकिन मेरा स्वरूप जानती हो, मैं कौन हूँ, कहाँ रहता हूँ। जैसे 5 भौतिक पदार्थों में पंचभूत व्याप्त रहते हैं, सोने की ज्वेलरी में जैसे सोना व्याप्त रहता है, मिट्टी के बर्तनों में जैसे मिट्टी व्याप्त रहती है, ऐसे ही सारे संसार में मैं व्याप्त हूँ, कण कण में मैं व्याप्त हूँ। ये सारे संसार का अभिन्न निमित्त उपादान कारण मैं हूँ। ये संसार बनने वाला भी मैं हूँ, बनाने वाला भी मैं हूँ। कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान मेरे के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। सर्वत्र मैं व्याप्त हूँ। इसलिए मैं अपने रूप में भी मैं हूँ, दुनिया के रूप में भी मैं हूँ और तुम्हारे रूप में भी मैं हूँ। जीव जगत ईश्वर तीनों की तृप्ति मिटा करके एकत्व का उपदेश दे दिया। और उपदेश ही नहीं दिया, सुखदेव जी कहते हैं अध्यात्म शिक्षया गोप्यः एवं कृष्णेन शिक्षिताः। भगवान कृष्ण ने जैसे इस अध्यात्म विद्या का उपदेश दिया, जीव कोश ध्वस्त हो गया। गोपियों को अपने आत्मा के रूप में मुरली मनोहर श्याम सुंदर का दर्शन होने लग गया और गोपियां प्रसन्न हो गई, समाधिस्थ हो गई। समाधिस्थ हो गई। 1 घंटे तक गोपियां समाधिस्थ रही, आत्म रूप में भगवान कृष्ण की अनुभूति हो रही है। भगवान कृष्ण समझ गए इनका काम हो गया। गोपियों को सब जगह कृष्ण दिखते थे, लेकिन अपने आत्मा के रूप में नहीं दिखते थे। क्यों? भक्त्यर्थम द्वैत कल्पितम। भक्ति के लिए उन्होंने द्वैत को बना के रखा हुआ था। भगवान कृष्ण ने उस द्वैत को भी मिटा दिया, अद्वैत कर दिया, एकत्व की अनुभूति करा दी। जब होश में गोपियां आई, एक भक्त का, एक ब्रह्मनिष्ठ का जीवन क्या होता है। गोपियों ने कहा प्रभु आपकी अनुभूति तो सर्वत्र होने लग गई, लेकिन जब तक ये जीवन है, जब तक मन बुद्धि स्वस्थ है, जब तक इंद्रियां काम कर रही हैं, तब तक हमारे हृदय कमल में आपके चरणों का निरंतर दर्शन हमको होता रहे, ये वरदान हमको दे दीजिए। भगवान ने उनको वरदान दिया। उसके बाद गोपियां बहुत समय तक वहीं रहती हैं। सारे तीर्थयात्री चले गए स्नान करके। जानते हैं केवल 2 परिवार बचे कुरुक्षेत्र में, द्वारिकावासी और ब्रजवासी। दोनों परिवार महाराज 3 महीना रहे। 3 महीना क्यों? दोनों एक दूसरे को छोड़ करके जाने को तैयार नहीं, कोई जाना नहीं चाहता है, लेकिन जाना पड़ा। सगुण साकार रूप में जब मिलना होगा तो उसमें बिछुड़ना भी होगा। सदगुरु हो, भगवान हो, बाबा जी से कई बार मिलना जुलना होता है, लेकिन आते भी हैं फिर जाते भी हैं। तो जहाँ सगुण रूप में मिलना जुलना होगा वहाँ आना जाना भी होगा, मिलना बिछुड़ना भी होगा। भगवान कृष्ण और बलराम नंद बाबा को प्रणाम करते हैं, यशोदा मैया को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके बहुत सारा भेंट सामग्री देते हैं। नंद बाबा, यशोदा मैया सबके सब वृंदावन को प्रस्थान करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, उनका शरीर तो वृंदावन जा रहा है, लेकिन उनका मन श्री कृष्ण के साथ द्वारिका चला गया। मन तो द्वारिका ही चला गया। इस प्रकार से बड़े प्रेम से वो रहने लग जाते हैं।